वीडियो ऑन करने से क्या फायदा होता है? वीडियो ऑन करने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारा पूरा फोकस ना सेशन में रहता है, इसलिए वीडियो ऑन कराया जाता है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, वीडियो ऑन करे रहते हैं तो हमारा पूरा फुल फोकस रहता है, आज ये जो सेशन चलते रहता है। और याद रखिए, कब कहाँ किससे क्या सीख जाएंगे कोई नहीं जानता, इसलिए ना अलर्ट होकर बैठना है। 1 घंटे, और सुबह 1 घंटे, शाम, यही 2 घंटे अपने जो बताते हैं ना, स्टेटस डालते हैं डेली 1-2 घंटे काम करके कमाई इतने से इतना पैसा करके, ये यही है। सुबह का 1 घंटा जो आपको डेली 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 सीखना रहेगा, ठीक है। और शाम को डेली से शाम को 6 बजे मीटिंग अटेंड करनी, यही 2 काम खुद करने हैं और टीम को कराने हैं। और यही 2 काम करके आज बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े ड्रीम पूरे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के ड्रीम पूरे हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग बड़े बड़े इनकम ले रहे हैं। तो आई थिंक आप सब भी ये बड़ा बड़ा इनकम यहाँ से लेने वाले, यही 2 काम करके। ठीक है, तो तैयार हैं तो एक बार रिएक्शन करिए, ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं आप सब। वीडियो ऑन है, मैं देख पा रहा हूँ सबको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब अलर्ट हैं, सुन रहे हैं। क्या बात है। चलिए चलते हैं सेशन की ओर बिना समय लगाए। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत शानदार लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आता है, आई थिंक आप सबको पसंद आए ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी। ठीक है, होके ना यूं मायूस, होके ना यूं मायूस शाम से ढलते रहिए, होके ना यूं मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। होगे ना यूं मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही मगर राह पर चलते रहिए। जी हाँ दोस्तों, तो धीरे धीरे ही अगर हम चलते रहें, कहा जाता है ना, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान क्या हो जाता है? जो पानी ठहरता है, ठहरे रहता है, वो पानी क्या हो जाता है? सड़ने लगता है, उसमें से बास आने लगती है। उसी तरीके से अगर आप चल नहीं रहे हैं, अगर आप अपने सपनों के लिए आगे बढ़ नहीं रहे हैं, रुक गए हैं कहीं पर, तो फिर आपका भी हाल क्या होने वाले हैं? उस पानी की तरह। तो आई थिंक अगर आप चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि हम उस तरीके से हमारा हाल हो जो रुका हुआ पानी का होता है, वैसा कोई नहीं चाहता, इसलिए आज इस स्टेशन पर बने हुए हैं। तो एक सबके लिए एक बार आप सब डिजिटल डिजिटल और फिजिकल ताली बजा सकते हैं, मैं देखना चाहूंगा। आप सब बहुत बढ़िया, क्या बात है, डीएमपीएल वाले हैं भैया, फुल एक्साइटेड, अरे जबरदस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर, मोबाइल को रोटेट कर लीजिए। मेरे को अपने बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी बताता हूँ, काफी सारे लोग नए हैं हमारे पार्टनर्स, जिन्होंने नए नए ज्वाइन किए हैं, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नाम है केयूरभूषण साहू, ठीक है, और मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बिलोंग करता हूँ। आज से 10 महीना पहले 1 जनवरी 2022 को हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया था। ठीक है, अभी इस कंपनी में मेरा लेवल है एमडी का। ठीक है, हम 3 लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, मैं हूँ, सौरभ साहू सर हैं, और विनोद सेन सर है, तो जिन्होंने हम बिजनेस की शुरुआत किया है। बस यही मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, बाकी आगे चलते हैं सेशन की ओर, बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, वादा करता हूं। मैं वो आपको देने का कोशिश करूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बस आपको अलर्ट होकर बैठना है और देखना है आपके लिए क्या जरूरी है। वेलकम टू ऑल पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, सभी टाइप के जितने भी पार्टनर्स है, सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में और हमारे डीएमपीएल फैमिली में। जी हाँ दोस्तों, एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, एक ऐसा परिवार जहां पर लोग आपके टांग नहीं खींचेंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए मेहनत करने वाला फैमिली है। ठीक है, यहाँ टांग खींचने वाला फैमिली नहीं है, मेहनत करके आपके जिंदगी में आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके मदद करने के लिए परिवार बनाया गया है, जिसका नाम है डीएमपीएल फैमिली। डीएमपीएल का फुल फॉर्म है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्रिकी 2 शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, ड्रीम और की, सपनों की चाबी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं दुनिया के जो सपने देखते हैं। कौन सा सपना? कौन सा सपना? वो सपना जो वो बचपन में ज्यादा देखे रहते हैं कि यार मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लग्जरी कार, लग्जरी घर, बहुत सारे पैसे, अकाउंट बैलेंस फुल फुल, और देश विदेश की यात्राएं, ये जो सपने हैं, अच्छी सेहत,
ये सारे सपने 90% लोग दुनिया के देखते हैं। आई थिंक यहाँ बैठे हुए लोग जिस सेशन को अटेंड कर रहे हैं सभी के पास ये सपने होंगे, नो डाउट। लेकिन उसकी चाबी है ड्रिकी मार्केटिंग के पास। जी हाँ, आपके सपनों की चाबी है, एक ऐसा चाबी जो आपके हर सपने को पूरा कर सकता है। और अभी 10 महीनों में इस प्लेटफॉर्म ने प्रूव भी किया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे सपने आसानी से पूरा हुए हैं। जी हाँ, आसानी से पूरा हुआ है, इसलिए बोलते हैं, इसलिए लोग मानते भी हैं कि डीएमपीएल है तो सब आसान है। ठीक है, और ये एक सिस्टम है जो आपको फ्री ऑफ कास्ट, बिना पैसे लिए आपको ट्रेनिंग देती है, सिखाती है कि इस काम को कैसे करना है, क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, किस टाइप का काम करके यहाँ के जो इनकम अचीवर हैं, टॉप इनकम अचीवर पैसा कमा पा रहे हैं, और कैसे आप काम करके आसानी से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, ये सिखाता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इस सिस्टम का मुझे लगता है वो है लोगों को जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है। डेफिनेटली अगर आप लगातार लगातार 3 महीने तक, 90 दिन तक अगर यहाँ सेशन बिना सोचे समझे, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए अगर लगातार 3 महीने तक इस सेशन को अटेंड करेंगे, तो 3 महीने में आपके अंदर जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। जी हाँ, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पर्सनल भी डेवलप करता है, बिजनेस को लेकर नहीं, आपके पर्सनल डेवलपमेंट भी फोकस करता है, जिसका नाम है KTS, की टू सक्सेस। एक सिस्टम है, जी हाँ दोस्तों, एक सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करेगा सिखाने के लिए। और अच्छी बात है, यहाँ पैसा नहीं लिया जाता सिखाने का। और यही सिस्टम है जहां से सीख कर बहुत सारे लोग बड़े बड़े सपने पूरे कर चुके हैं, और आप सब देखते भी हैं, आप सब उनको सुनते भी हैं, और ये प्रूफ है इस सिस्टम का। तो आप सभी का फिर से अगेन इस डीएमपीएल फैमिली में, हमारे प्यारे से शानदार परिवार में और इस सिस्टम में आप सभी का मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। चलिए चलते हैं सेशन की ओर, तो बात करते हैं। आपको बताया जा रहा था गुड न्यूज करके, तो पहला गुड न्यूज, ठीक है, पहला गुड न्यूज पहले ही सुना देता हूँ। पहला गुड न्यूज पहले ही सुना देता हूँ, 2 गुड न्यूज है मेरे पास। तो पहला गुड न्यूज ये है कि काफी सारे लोगों के डिमांड को देखते हुए और आप सबके बिजनेस को और ग्रो करने के लिए आप सबको और बेहतरीन सा मौका दिया जा रहा है, आप सबको समय दिया जा रहा है आपके बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। आपके टीम में जो लोग आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है जो भी ये बिजनेस है, ये बिजनेस पूरा चलता है माहौल से, आप सबको पता है। यहाँ 1000 लोग को अगर देख रहे होगे तो वीडियो आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। हम भी करते थे ऐसे ही, मैं भी करता था ऐसे ही, देखता था वीडियो स्क्रिप्ट कर करके, वो क्या बोलते हैं, पलटा पलटा के स्क्रीन को ऐसे देखता था, कौन वीडियो ऑन किया है, कौन नहीं किया है, कौन क्या कर रहा है, बस उसी का मजा लेता था मैं। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या पता चलता है वहां से, ये जो माहौल है ना, माहौल जूम मीटिंग में जो माहौल मिलता है वो बहुत बड़ा रिजल्ट लाता है। इसलिए डीएमपीएल 10 महीनों में इतना बड़ा कारनामा कर पाया, लगभग 70,000 लोगों का नेटवर्क बना पाया मात्र 10 महीने में। जो लोगों को इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल करके डीएमपीएल ने दिखा दिया। और पूरे इंडिया के अंतर्गत, जी हाँ, पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म डीएमपीएल उभर के आया जिसने मात्र 10 महीने में इतना बड़ा नेटवर्क बिल्डअप कर लिया। क्यों? क्योंकि ये माहौल देता है लोगों को। जी हाँ, और अभी आप सब ने देखा है, जब भी कोई भी माहौल दिया जाता है, अभी एक सेशन हुआ था हमारा 2200 लोगों का, लगभग 2000 से 2200 लोगों को, वहां सब ने देखा, वहां से आने के बाद लोगों के अंदर की एनर्जी, एक्साइटमेंट अलग लेवल का चला गया था। वैसा ही एक माहौल आप सबको मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात, अभी तक का हर सेशन में हम लोग किन को अलाउ करते थे? उन लोगों को अलाउ करते थे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। या तो ऐसा सेशन रहा है मैक्सिमम जिसमें गोल्ड एंड अबव लीडर को ही एंट्री दिया जाता था। लेकिन आप सबके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज ये है कि एक ऐसा शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन सा और मेमोरेबल, हिस्टोरेबल, ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है छत्तीसगढ़ के अंदर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आप सभी खुद तो हिस्सा ले सकते हैं और उन लोगों को भी वहां लेकर आ सकते हैं जो लोग आप, जिनको आपने प्लान बताया होगा, जिनको आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझाया होगा, दिखाया होगा, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करें कि नहीं करें, आखिर करें तो क्यों करें।
और लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे उनके मन में डाउट चल रहा होगा, बहुत सारे डर चलते रहते हैं, वो सारे डाउट्स और डर खत्म हो जाएंगे। ऐसा शानदार माहौल आपको दिया जाएगा जिसकी तैयारी डीएमपीएल ने बहुत शानदार तरीके से किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और एक ऐसा सेशन जो आपके लिए बहुत ज्यादा यादगार होने वाला है। और खुशखबरी ये है कि वो सेशन जो आपको दिया जाने वाला था, ठीक है, आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था 27 नवंबर को, वो सेशन को बढ़ाकर आप सबके डिमांड को देखते हुए, आप सबको ज्यादा समय मिल पाए इसको देखते हुए, उस सेशन को बढ़ाकर किया गया है 4 दिसंबर 2022, डीएमपीएल का महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, 4 दिसंबर 2022 को ये डीएमपीएल का महाकुंभ होने वाला है, जहां पर हर कैटेगरी के लोग, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, सारे कार अचीवर्स, जी हाँ, सारे टॉप इनकम अचीवर्स। और आप सबको पता है अभी ऑफर निकला था एक्टिवा का, और एक पुराना एक्टिवा का ऑफर निकला था, तो दो एक्टिवा वहां पर दिया जाएगा। सोच कर देखिए, विजुलाइज करिए, 2 एक्टिवा वहां पर दिया जाएगा और किसी का भी नाम आ सकता है। बहुत जबरदस्त माहौल रहेगा। एलईडी टीवी दिया जाएगा सबको लाइव, मोबाइल दिया जाएगा, किसी का भी नाम आ सकता है, कोई नहीं जानता किसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा माहौल, वहां पर स्पेशल डांस का प्रोग्राम अलग टाइप का तैयारी किया गया है आप सबके लिए। जी हाँ दोस्तों, अलग टाइप का लीडरों का एंट्री होगा, अलग टाइप का, अभी तक ऐसा माहौल कोई ना देखा होगा, ना अभी तक किसी ने ऐसा फील किया होगा। ऐसा महाकुंभ यहाँ पर होने वाला है इंडोर स्टेडियम रायपुर में 4 दिसंबर 2022 को। तो हो जाइए तैयार, कमर कस लिए, और जितने ज्यादा लोगों को आप लेकर आएंगे, जितने ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भीड़ में जब लोग देखेंगे कि यार ऐसे ऐसे लोग, मेरे टाइप के ही लोग, 5,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं, मतलब ये 5,000 लोग बेवकूफ नहीं भैया, मैं बेवकूफ हूँ जो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा माइंडसेट वहां से आता है। तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके लोगों के अंदर विश्वास बढ़ जाएगा इस प्लेटफॉर्म को लेकर, ऐसा माहौल रहेगा। टेस्टी मनी 12 की जितने 50 से वो जितने कार अचीवर सबके सब आएंगे, बताएंगे कि कार ले लिए करके, तो विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि देखना, लाइव जब देखेंगे तो वो जो विश्वास जगाएगा, वो जो कॉन्फिडेंस जगाएगा उनके अंदर, आपके बिजनेस में 4 चांद लगेगा, फुल तेजी से बिजनेस बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है, जल्दी से जल्दी टिकट बुक कराइए। कारण यह है कि इसमें लिमिटेड सीट है, 5,000 लोग हैं, ठीक है, और सीट फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि डीएमपीएल में अभी तक हमने जितना भी सेशन कराया है, अभी तक का रिकॉर्ड है कि जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो यहाँ भी वैसा होने वाला है। तो बिल्कुल देर मत करिएगा, और जितने लोग रैंक अचीव नहीं किए हैं, टारगेट अचीव नहीं किए हैं, तो बिल्कुल अपना लेवल अपग्रेड करके आइएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो ये पहला गुड न्यूज है जो आप सबके लिए डीएमपीएल ने लेकर आया है। और दूसरा गुड न्यूज और है, ठीक है, गुड न्यूज नंबर 2, लेकिन लेकिन अभी नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको आखिरी तक वेट करना है, क्योंकि ये मजेदार न्यूज है, और ये न्यूज आपके सपनों को लेकर है। जी हाँ, बहुत सारे लोग एक सपना देखे रहते हैं, उस सपने को लेकर ये गुड न्यूज है। तो उसके लिए आपको आखिरी तक बने रहना है, मत जाना, क्योंकि आप खुद सुनोगे तो ज्यादा मजा आएगा। और जब गुड न्यूज बताया जाएगा तो एक बार वीडियो को ना, स्क्रीन को ना स्क्रॉल करके देखना, ऐसे हटा के, बहुत सारे लोगों के अंदर ना खुशी आ जाएगा, एक्साइटमेंट आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि मजेदार है। हम लोग जब डिजाइन कर रहे थे इसको, तो हम लोग को खुद ही डिजाइन करने पहले एक्साइटमेंट आ गया था कि यार ऐसा करते हैं करके, उसके बाद डिजाइन किया तो बहुत हम लोग एक्साइटेड है पर्सनली इसको लेकर। तो आई थिंक जितने लोग इस न्यूज को सुनेंगे उनके अंदर भी बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट आने वाले। तो एक्साइटमेंट चाहिए, गुड न्यूज चाहिए, तो इंतजार तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं एक शानदार कहानी की ओर। एक नदी के किनारे एक संत महात्मा जी बैठा करते थे। ठीक है, बहुत शानदार स्टोरी है, बिल्कुल अलर्ट होकर सुनिएगा। ये स्टोरी आपके माइंडसेट को जरूर चेंज करेगी। ठीक है, तो बहुत अलर्ट होकर इस स्टोरी को सुनना है। एक संत महात्मा थे जो नदी किनारे बैठ कर ना जाप करते थे, पूजा पाठ करते थे, और वहीं पर बैठकर बहुत मस्त शांत माहौल में बैठकर भगवान की प्रार्थना करते थे। ठीक है, तो वो एक चीज जो है वो हमेशा बोलते थे, हमेशा बोला करते थे एक चीज। क्या चीज? ये, जो चाहोगे वो पाओगे। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा वही चीज वहां पर बैठकर यही चिल्लाया करते थे, चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे, जो चाहोगे वो पाओगे,
जो चाहोगे वो पाओगे करके। वहीं नदी किनारे तट पर बैठकर ऐसे चिल्लाते थे। तो जब उनके गांव के लोग उनको देखते थे ऐसा चिल्लाते थे तो उनको लगता था यार पता नहीं इस महात्मा को क्या हो गया है, लगता है दिमाग इनका फिर गया है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं करके। उनके गांव वाले जो देखते थे, आते जाते आले जाने वाले देखते थे, तो उनको यही कहा करते थे कि यार ये महात्मा जी पता नहीं इनको क्या हो चुका है। बस यही बोलते रहते हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये डीएमपीएल भी वैसा है, जो चाहोगे ना वो पाओगे। जी हाँ, उससे ज्यादा मिलता है। जितने लोग इनकम अचीव किए हैं बड़े बड़े, जितने लोग सपने पूरे किए हैं, कार वार का, प्लॉट व्लॉट का, गहने वहने, बहुत सारे चीज लिए, उनसे जब मिलते हैं तो वो लोग खुद बताते हैं कि हमको नहीं पता था सर कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, हमको भरोसा नहीं था कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे करके। तो उससे भी ज्यादा देता है डीएमपीएल। तो जो चाहोगे डीएमपीएल से वो पाओगे। ठीक है, ये महाराज जो पंडित जी हैं, जो महात्मा जी डेली यही बोला करते थे। तो एक दिन क्या होता है, बंदा उस रास्ते से गुजरता रहता है, बस गांव वाले क्या करते हैं, हाँ तो इनको खाना वाना ले जा कर देते थे गांव वाले, तो उनसे ही उनका गुजारा चलता था। लेकिन इनका एक ही वाक्य चलता था नदी किनारे बैठकर, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। ठीक है, जो चाहोगे वो पाओगे, बस यही चिल्लाते रहते थे दिन भर। एक दिन एक शख्स उसी रास्ते से गुजरता रहता है, एक इंसान उसी रास्ते से गुजरता रहता है, और उस महाराज की, महात्मा की बात को सुनता है कि वो चिल्लाते रहता है जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो उसके पास जाता है, उनके पास जाता है और उनको पूछता है, महात्मा जी ये जो आप बोल रहे हैं जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, आप जो बोल रहे हैं ऐसा क्या सच में होता है? क्या आप जो बोल रहे हैं वो सही है? ऐसा कुछ होगा या होता है? तो महात्मा जी बोलते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही है, ऐसा होता है, ऐसा होगा ही आपके साथ, जो चाहोगे वो पाओगे। ठीक है, बहुत अलर्ट होकर समझना इस स्टोरी को। ठीक है, ये महाराज जी बोलते हैं, हाँ बेटा मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो चाहोगे वो पाओगे, एकदम 110% श्योर है कि ऐसा होता है और ऐसा होगा। ठीक है, तो इनकी बात को सुनकर वो बड़ा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, अरे यार ऐसा बोल रहे हैं मतलब बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मुझे अपने राज्य में, अब उनसे सवाल करते हैं अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अपने राज्य में हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बनना है। क्या बनना है? मुझे अपने जो राज्य है, मेरा जो स्टेट है, वहां पर मुझे ऐसा व्यक्ति बना है जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो डायमंड का। जी हाँ, हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी मुझे बनना है अपने राज्य में। आपने ही तो अभी कहा है जो चाहोगे वो पाओगे, तो मुझे ये चाहिए, तो मुझे ये करना है। क्या करना है? पूरे राज्य में सबसे बड़ा व्यापारी बनना है हीरे का। ठीक है, वो महात्मा जी बोलते हैं, हंसते मुस्कुराते खुश होकर बोलते हैं, मैं तुम्हें दुनिया की दो बहुत कीमती चीजें देने वाला हूँ। ठीक है, मैं दे रहा हूँ दो बहुत कीमती चीजें, जिसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करेंगे, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ जो चाहोगे वो पाओगे, वो 100% होगा। अगर आपको मैं दो चीजें जो दे रहा हूँ उसका इस्तेमाल अगर आपने सही तरीके से किया, ठीक है, तो 100% है कि आपके साथ वही होगा जो आप चाहोगे। तो बहुत खुश हो जाता बंदा, बोलता है, फिर उसको बुलाता है, फिर वो बोलता है हाथ आगे करिए। ठीक है, ये लीजिए, सबसे पहला चीज क्या है? दुनिया का सबसे कीमती हीरा, जिससे तुम कभी भी कुछ भी, जिससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो, ये ऐसा हीरा है। ठीक है, ये पहला चीज जो मैं आपको दे रहा हूं, ये वो हीरा है जिससे आप तुम कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, पहला चीज ये है। दूसरा चीज, उन्होंने बोला था कि मैं आपको दो कीमती चीजें दूंगा, जिसमें पहला कीमती चीज क्या है? ये हीरा, जिसको मैं तुमको दे रहा हूं, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा, एक हाथ में उन्होंने उस कीमती चीज को रखा, दूसरे हाथ में उन्होंने दूसरे कीमती चीज को दिया, दुनिया का सबसे कीमती मोती, जिसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, ठीक है, सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, उपयोग करोगे, यूज करोगे, तो ये मोती वहां काम आएगा जहां पर हीरा काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिसको आपको इस्तेमाल करना है सही तरीके से, और दुनिया में जो भी चाहोगे, जो भी करना चाहोगे, जो भी चाहते हो, हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहते हो, जरूर बनोगे, जरूर पाओगे। ठीक है, तो उन्होंने दो कीमती चीजें उनसे लिया और चला गया, और उन दो कीमती चीजों का बढ़िया से इस्तेमाल किया, और एक दिन डेफिनेटली रियल में वो हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। जी हाँ दोस्तों, सही में वो आदमी दो उस अपने राज्य का हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उन्होंने उन दो कीमती चीजों का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बहुत सही तरीके से उन दो कीमती चीजों का इस्तेमाल किया।
और एक दिन वो बन गया अपने पूरे स्टेट का, पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स में लिखिए, क्या वो दो कीमती चीज क्या थे जिसको उस महात्मा ने उस शख्स को दिया था। चैट बॉक्स में लिखिए, क्या वो दो कीमती चीज थे जिसको उन्होंने दिया उनको। जल्दी से जल्दी लिखिए। टाइम, सिस्टम, समय, हीरे मोती। टाइम, बिलीव प्लस पैशन, ज्ञान, हीरा और मोती। टाइम, हीरा मोती। टाइम, DMPL। कॉन्फिडेंस, लक्ष्य और लगन, हीरा मोती। टाइम, एम्बिशियस, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, KTS। समय और धैर्य, DMPL, अनुभव, हीरा मोती। क्या बात है, एक से बढ़कर एक कमेंट। विश्वास, लगन, धैर्य, जो चाहोगे वो पाओगे। शब्द और मेहनत, DMPL और KTS। क्या बात है, एक से बढ़कर एक कमेंट। चलिए जानते हैं, गोल और लगन, आत्मविश्वास, भरोसा, ठीक है, मेहनत और हौसला, सिस्टम का उपयोग, DMPL में तो सभी अच्छे गुण हैं सर। समय और धैर्य, ठीक। चलिए, कुछ लोगों ने बढ़िया जवाब दिया है, तो चलिए चलते हैं। क्या ऐसा दो चीज है, रुको 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 रुको, क्या ऐसा दो चीज है जिसको महात्मा जी ने उस शख्स को दिया था, जिसके कारण वो दुनिया का, अपने राज्य का सबसे अमीर आदमी बन गया, सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया, हीरे का व्यापारी बन गया। ठीक है, माइंडसेट और खुद के ऊपर विश्वास, विजन और मेहनत, खुद के ऊपर विश्वास। चलिए, ठीक है, हॉनेस्ट होके वर्क किए, बिलीव प्लस पावर। चलिए, तो आप सब, काफी सारे लोगों का जवाब बढ़िया आया भी है, सही भी है, काफी लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं। और आई थिंक यही बढ़िया चीज है कि आपको ज्यादा बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ता आप लोग को, DMPL वालों को। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या उन्होंने वो दो चीज दिया उनको। ठीक है, दुनिया का सबसे दो कीमती चीज जिसको लेकर वो आदमी दुनिया, अपने राज्य का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, व्यापारी, हीरे का बन गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने क्या दिया था, एक हीरा। ठीक है, तो वो हीरा है जिसको उन्होंने उस शख्स को दिया, वो हीरा है समय। जी हाँ दोस्तों, समय एक ऐसा हीरा है जिससे आदमी कुछ भी खरीद सकता है। तो उन्होंने कहा कि समय का अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, ठीक है, सही समय का सही तरीके से, सही सलीके से और सही जगह इस्तेमाल करना सीख लिया, तो ये समय आपको कुछ भी दे सकता है। क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या होता है, समय। जी हाँ दोस्तों, आप पैसा किसी से उधार मांग सकते हो, किसी को उधार दे सकते हो। ठीक है, और उधार लिया पैसा को वापस ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो पैसे के साथ, लेकिन किसी से समय आप उधारी ले नहीं सकते, या किसी का समय आप वापस दे नहीं सकते, और समय बीत जाने के बाद वापस ला भी नहीं सकते। दुनिया का सबसे पावरफुल चीज, हीरा, वो है समय। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो समय तो देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, समय तो देना पड़ेगा, बिना समय लगाए, बिना समय दिए ज्वाइन करने भर से पैसा नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आप इस माइंडसेट से शुरुआत की हो तो बिल्कुल बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर लीजिए। समय तो लगाना पड़ेगा, और सफलता, ठीक है, सफलता सक्सेस टाइम मांगता है, समय लगता है। ठीक है, समय मांगता है, तो आपको भी सफल होना है तो समय तो देना पड़ेगा। एनी हाउ, हर हाल में आपको समय देना पड़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो समय, उन्होंने एक वाक्य वहां पर कहा था, जब आपको ये हीरा काम नहीं आएगा, ठीक है, जब हीरा काम नहीं आएगा, कुछ जगह ऐसा होता है जहां पर हीरा काम नहीं आता, तो एक और चीज है, वो काम आएगा मोती। तो उन्होंने दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो उनको दिया कि ये मोती है जो काम आने वाला है, वो है ये पेशेंस, धैर्य। कई बार ऐसा होता है कि हम समय देते रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे होंगे भी। ठीक है, आगे चल के आपको माइंड सेट रखना है कि आप काम स्टार्ट कर लिए, तो कई बार क्या होता है, तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं, तुरंत तुरंत हमको नहीं दिखता रिजल्ट, समय लगाना पड़ता है। तो समय के साथ पेशेंस भी मांगता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत समय लगने के बाद भी रिजल्ट हमको समझ नहीं आता, यार क्या होगा, कैसे होगा, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। ऐसा भी कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, या हो सकता है आएगा इन फ्यूचर, नहीं आया होगा तो कुछ लोगों के साथ चल रहा होगा ऐसा सिचुएशन, यार इतना कर रहे हैं, पता नहीं कैसे नहीं हो रहा है हमसे काम, रिजल्ट कैसे हमको समझ नहीं आ रहा है। भाई समझना है, आखिर लगाए भी क्या हो,
सोच कर देखो ना, लगाए भी क्या, पैसा दिए प्रोडक्ट मिल गया, कुछ लगा नहीं है। लेकिन एक जरूरी चीज जो आपका लग रहा है और लगाना पड़ेगा, वो है आपका समय। फोकट में कोई चीज नहीं मिलता है, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती दुनिया की। तो यहाँ आपको अपना सबसे कीमती चीज लगाना पड़ रहा है, वो क्या है? समय। ठीक है, फ्री में मिलता है इसलिए लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन भाई सबसे कीमती है और आपने सबसे कीमती चीज लगाया है यहाँ पर, या तो वो लगाना पड़ेगा तब पैसा आएगा। ठीक है, लखपति ऐसा बनना आसान होता तो हर आदमी लखपति होता भी। ठीक है, लेकिन डीएमपीएल में आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है आपको आसानी से लखपति बनाने के लिए। लेकिन आपको अपना समय तो देना पड़ेगा। ठीक है, समय देने के साथ रिजल्ट के लिए पेशेंस भी रखना है। कई बार रिजल्ट समझ नहीं आता तो लोग क्या करते हैं, क्विट कर जाते हैं। क्विट क्विट क्यों करना? क्यों क्विट करना? क्या होने वाला है क्विट करके? क्या होगा छोड़ के? चालू कर दिए, कुछ दिन काम किए, समझ नहीं आया, छोड़ दिए, तो क्या तीर मार लेंगे छोड़ के भी? क्या हासिल कर लेंगे? भाई करते रहो ना, आज नहीं तो कल बदलेगी जिंदगी। ठीक है, बोलते हैं ना सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, एक दिन में पूरे हो जाते सपने। तो आज ज्वाइन किया, कल सपना पूरा। आज मैंने ज्वाइन किया, कल मर्सिडीज ले लिया, सपना पूरा। क्या ऐसा पॉसिबल है? सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है। ठीक है, और उस एक दिन के लिए काम तो करना पड़ेगी ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो समय लगाना है और उसके साथ पेशेंस भी रखना है। ये बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी रहता है पेशेंस का, और यही चीज खो देते हैं, क्योंकि लगाने का कुछ नहीं है, फिर भी टेंशन, फिर भी डर, फिर भी छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं रहता। ठीक है, तो ये दो चीजें जो उस महात्मा ने उस शख्स को दिया, ठीक है, उन महात्मा ने उस शख्स को दिया कि ये दो चीजें हीरे और मोती है, जिसको लेकर आप जो चाहोगे वो पाओगे। तो डीएमपीएल से भी जो चाहोगे वो पाओगे। बस आपको ये दो हीरे मोती आपको अपने साथ रखने होंगे। पहला हीरा है जो आपको समय देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हर हाल में, हर काल में। दूसरा है मोती जो आपको जरूरी है, पेशेंस। आ गए हो तो धैर्य धैर्य के साथ काम करिए, जिंदगी बदलेगी ही। देख रहे हो ना, इतना सारे लोगों की बदली है, तो आपकी भी बदलेगी। ठीक है, उनके सिंग नहीं लगे हुए अलग से हैं। ठीक है, उनके पीछे पूंछ नहीं है, जिनकी जिंदगी बदली है, सेम आपके जैसे लोग हैं। अभी स्क्रीन करके देखिए, जितने लोग बैठे हैं सबको वही आप ही के जैसे लोग हैं, उनके भी आंख कान नाक सब सेम आपके जैसे हैं। जब उनकी बदल रही तो आपकी भी बदलेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। करना क्या है इस बिजनेस में? बहुत आसान काम है एकदम। ठीक है, लोग खुद कठिन बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि दिमाग लगाते हैं बहुत। ठीक है, अपना दिमाग लगाओगे तो निपट जाओगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। ठीक है, इसमें करना क्या है, सिंपल दिमाग ये लगाना है, ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और कमाओ खूब सारे पैसे। यही फंडा है इस बिजनेस का, और इसमें कुछ अलग फंडा नहीं है। इस बिजनेस को करने का सिंपल है फंडा। फंडा ये बोलता है, ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और कमाओ पैसे, खूब सारे पैसे कमा सकते हो। बस ये फंडे को करना है। तो इस बिजनेस में 100% सक्सेस होने के लिए इन मात्र तीन चीजें की जरूरत होती है। जी हाँ, मात्र मात्र तीन काम है, तीन चीजें हैं जो आपको करने होते हैं, जो आपको सीखने होते हैं। और यही तीन चीज सीख कर आज डीएमपीएल में लोग, 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार ले लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गहने वहने, मोबाइल वोबाइल, बाइक, एक्टिवा, गिनती नहीं, इतने सारे लोगों ने लिया है। तो आपके भी पूरे हो सकते हैं, और उससे भी बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। मात्र यही तीन काम करना है, और ज्यादा सीखने समझने की जरूरत नहीं। तीन काम है, इसी को सीख लेना, इसी में मास्टर बन जाना है। क्या क्या तीन चीज? 2% फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, 8% टेक्निक्स, और 90% एक्साइटमेंट। और ये चक्र हमेशा चलते रहना चाहिए, इसी तरीके से घूमते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, जिस दिन रुक जाओगे, मैंने बोला ना, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी क्या हो जाता है? सड़ जाता है। ठीक है, तो अपने सड़ना नहीं है, चलते रहना है। तो ये क्रम लगातार चलते रहना चाहिए। फाइन ट्यूनिंग डेली डेली करना है, 8% टेक्निक्स को डेली सीखना है और अप्लाई करना है, और डेली डेली एक्साइटमेंट रहना है, एक्साइटेड रहना है। ठीक है, और एक्साइटेड रहकर ही फाइन ट्यूनिंग करना है। फाइन ट्यूनिंग भी करें, जब सीनियर से बात करें तो एक्साइटमेंट जरूरी है। टेक्निक्स जो सीखें या इस्तेमाल करें तब भी एक्साइटमेंट जरूरी है, और एक्साइटमेंट तो जरूरी ही जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, तीनों डिटेल में जानते हैं। ये आप सब देख रहे हो रेडियो। ठीक है, पुराने जमाने में रेडियो आता था। ठीक है, जिसमें ऐसा ऊपर नीचे करके उसको ट्यूनिंग किया जाता था। ठीक है, एक तो ट्यूनिंग का बटन रहता था, ऐसा ट्यून किया जाता था। और आप सबको पता है, अगर ट्यूनिंग सही नहीं रहता तो क्या होता है? गाना ना कुछ भी बजने लग जाता है, कुछ भी गाना बजने लग जाता है, और कई बार कर्कश लगता है, वो झिलमिलाने लगता है, गरगर 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 आवाज लगता है, ट्यूनिंग अगर सही नहीं बैठ पाया तो ये बिजनेस भी वैसा है।
अगर आपको बोला जा रहा है 2% फाइन ट्यूनिंग, एकदम थोड़ा सा ट्यूनिंग का बस फर्क होता है, जानते हो आप, थोड़ा सा ऊपर करो या थोड़ा सा नीचे करो ट्यूनिंग बैठ सही बढ़ जाता है, एकदम कम जरूरत होता है ट्यूनिंग का। तो वैसे ही 2% फाइन ट्यूनिंग है, लेकिन अगर फाइन ट्यूनिंग सही नहीं रखोगे, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग आपने सही नहीं रखा, आपने बातचीत सही नहीं रखा, कर ही नहीं रहे बातचीत, तो आपको भी ना तकलीफ आने लगेगा, आपको भी चैलेंज आने लगेगा, आपको ये बिजनेस समझ नहीं आएगा, फिर कठिन लगने लगेगा। इतना आसान बिजनेस कठिन लगेगा अगर आप सही फाइन ट्यूनिंग नहीं कर पाए, और कुछ भी गाना बजने लगे, रोना धोना दुनियादारी सब चलने लगेगा फिर, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग इसलिए करना है, सही ट्यूनिंग रहेगा फाइन ट्यूनिंग, तब सही गाना बजेगा। तो सही तरीके से फाइन ट्यूनिंग करेंगे, लगातार बढ़िया फाइन ट्यूनिंग रखेंगे, तो आपके सपने सही में पूरे होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निक्स। तो टेक्निक्स क्या बोलता है, यूज टेक्निक्स एंड मेक वर्क इजी। आप सब देख पा रहे हैं कि पहले जमाने में क्या होता था, अभी ये क्यों कम होते जा रहा है, बैल से वो हल जोतना क्यों कम होते जा रहा है, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगता था। एक किसान को 1 एकड़ खेत को जोतने में 1-2 दिन लग जाता था पहले समय में। जी हाँ, बहुत मेहनत उसमें, किसान इंसान आदमी भी रहता था, बैल भी रहते थे, ठीक है, और दिन भर मेहनत करता था, बहुत जाके कड़ी मेहनत करता था, तब 1 दिन या 2 दिन में वो पूरा 1 एकड़ खेत को जोत पाता था, हलाई जुताई कर पाता था हल से, ठीक है, हल चला पाता था। लेकिन एक टेक्निक आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्टर। आप सबको पता है अब ट्रैक्टर क्यों ज्यादा चलता है, क्यों ज्यादा चलता है, क्योंकि इसने काम को इजी कर दिया, मेहनत कम और काम ज्यादा। 2 घंटे में पूरा 1 एकड़ का जोताई, 2 से 3 घंटे 4 घंटे में 1 एकड़ को पूरा हल जोताई कर दिया जाता है। तो टेक्निक क्यों बनाया गया है, टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और क्यों आपको सही तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हो रियल में आपका काम आसान लगे, मजा आए काम करने में, तो टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। मेहनत ज्यादा करोगे रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा, ये बिजनेस अलग है। देखिए, इस प्लेटफॉर्म में जितना अच्छे से टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, सही तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा मजा है और उतना बेहतरीन रिजल्ट आ पाएगा। तो इस ट्रैक्टर क्या है, एक सिस्टम है। तो वैसे ही यहाँ पर सिस्टम है, टेक्निक्स है, तकनीक है, ठीक है, जिसको आपको इस्तेमाल करना है और अपने काम को आसान करना है। तो टेक्निक्स क्या क्या है, 8% है, ठीक है, 8% इस्तेमाल करना है, ज्यादा एकदम ज्यादा डूब नहीं जाना है। कई लोग इसी में डूबे रहते हैं, वो एक्साइटमेंट भी नहीं है, फाइन सीनियर से बात ही नहीं कर रहे, खुद ही दिमाग लगा रहे हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ भैया, मैं तो 30 मार खान हूँ, सुपरमैन हूँ, शक्तिमान हूँ, मैं तो उड़ सकता हूँ, घूम सकता हूँ। हो गया फिर कहानी, वो सीनियर को ही नहीं पूछ रहा, सीनियर को सीनियर मानता ही नहीं हो, डाउनलाइन को पहले पढ़ रहा है, ले भाई चल कर, ये बता रहा हूँ कर, वो सिस्टम को भी फॉलो नहीं कर रहा, ना सिस्टम को बता भी नहीं, ना सिस्टम को प्रमोट भी नहीं कर रहा, अपना दिमाग लगा रहा है। फिर सब खत्म होने के बाद बोलते हैं सर मेरी टीम तो खत्म हो गई। तो भैया सिस्टम में थे ही नहीं, तो कहाँ सिस्टम में आएंगे। तो वो काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल नहीं है। और याद रखना, ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हो सुपरमैन वाला, शक्तिमान वाला, ठीक है, उड़ान भर रहे हो अगर, उड़ तो जाओगे, लेकिन याद रखना ऐसा कोई काम मत करना जो डुप्लीकेबल ना हो, ठीक है। और याद रखिए, अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो जो डुप्लीकेबल नहीं है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो ही नहीं अभी। ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जो डुप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा दुनियादारी चकल्लसबाजी कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, वो सिस्टम में आ ही नहीं रहे हो, पता ही नहीं सिस्टम में क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है, खुद को पता नहीं हो, अपने डाउनलाइन को फोन लगा रहा है। या कई बार क्या होता है, उसका डाउनलाइन उसको फोन लगाता है, सर क्या है, कैसा है सर प्लान, कैसा है सर इस बार ये जो ऑफर निकला है किस टाइप का है, खुद ही अटेंड नहीं किया, बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तो ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है, जो आप अपने डाउनलाइन से नहीं चाहते, ठीक है, जो वही वही करना जो आप अपने डाउनलाइन से चाहते हो। सोच कर देखिए, आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, और यही चीज डुप्लीकेबल होने लगा। आप जिसको ज्वाइन कराए वो भी ट्रेनिंग में नहीं आया, मीटिंग में नहीं आया, अब आप इनवाइट नहीं कर रहे हो, आप गोल सेटिंग नहीं कर रहे हो, आप लिस्ट नहीं बना रहे हो, सेम चीज कॉपी होने लग गया। सोच कर देखिए, आपका डाउनलाइन भी लिस्ट नहीं बना रहा है, आपका डाउनलाइन भी गोल सेट नहीं कर रहा है, वो भी इन्वाइट नहीं कर रहा है, वो भी फॉलोअप नहीं कर रहे, वो भी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं आ रहा है, तब क्या होगा, क्या होगा बिजनेस का, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, तो याद रखना, टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है अच्छे से, और वो चीजें उन्हीं तरीकों से काम करना है जो तरीके डुप्लीकेबल हो, ठीक है, वो तरीके नहीं इस्तेमाल करने हैं। ज्यादा शक्तिमान बनने की कोशिश नहीं करना है, सुपरमैन बनने की कोशिश नहीं करना है, कि ऐसा नहीं है ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमारे टीम कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो सुपरमैन है, इसलिए तकलीफ में आ जाते हैं लोग, इसलिए डुप्लीकेट ज्यादा पैदा नहीं हो पाते हैं। तो टेक्निक का इस्तेमाल करना है सही तरीके से, और ये टेक्निक है जो आपको सीखने हैं। गोल सेटिंग करने हैं, लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या क्या हासिल करने हैं,
और बड़ा लक्ष्य ना बनाकर छोटा छोटा लक्ष्य बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आने वाले 15 दिन में पहले तो सबसे पहले अगर आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले टारगेट बनाइए गोल्ड कब बनना है, कब गोल्ड बनना है। और जिस दिन आप गोल्ड बनेंगे तो अपने आप को क्या अवार्ड रिवार्ड देने वाले हैं, खुद को भी तो अवार्ड रिवार्ड देना है ना, खुद को भी तो इनाम देना है। तो क्या खुद को पेन देने वाले हैं, डायरी देने वाले हैं, कुछ भी ऐसा चीज जिसको आप अपने आप को रिसेंटली देने वाले हो, ठीक है, तुरंत तुरंत देने वाले हो, तो ऐसा टारगेट बनाइए छोटा सा, हफ्ते दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, ऐसा गोल्ड का टारगेट बनाइए। उसके बाद 1 स्टार का, जब 1 स्टार बनेंगे तो कितना पैसा आएगा, उस पैसे का क्या करेंगे, ऐसा टारगेट बनाइए कम से कम 1 साल का, ठीक है। तो वो टारगेट आपको जिंदा रखेगा। और याद रखिए, आप अगर इस बिजनेस को छोड़ने वाले भी रहेंगे, लेकिन अगर आपके सपनों में, आपके लक्ष्य में दम रहेगा तो वो आपको छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि पता है आपको ना, यहीं से तो पूरा होगा, इसके अलावा कोई प्लेट रास्ता भी तो नहीं है सपने पूरे करने का। जॉब से होता तो फिर हम इसको क्यों करते रहते हैं। जॉब तो एक साधन बन चुका है, किसका, किसका साधन, रोटी कपड़ा और मकान का। लेकिन सपने, सपने भी तो है ना, तो उसको पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म है। बस आपको क्या करना है, ईमानदारी के साथ ये चीजें करनी है। 1 साल का टारगेट सेट करिए, गोल्ड कब बनना है, 1 स्टार कब बनना है, कब आपको क्या क्या बनना है, पैसे का क्या करना है, टारगेट बनाइए। गाड़ी लेना है, मोबाइल, घड़ी, चश्मा, जो भी लेना है टारगेट बना लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, लिस्ट मेकिंग तो सोच कर देखिए, अभी 10 महीने में 50 से ज्यादा कार आ चुके हैं, तो आप कार का भी टारगेट रख सकते हो। क्यों, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। दूसरा, लिस्ट मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यही रॉ मटेरियल है इस बिजनेस का। और यही चीज नहीं है तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओगे। और जिसका जितना बड़ा लिस्ट ना, उतना बड़ा सक्सेस, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। लोगों के कॉन्फिडेंस में कमी कब आती है, लोग कब कॉन्फिडेंस कब हो जाता है उनका, आत्मविश्वास की कमी कब हो जाती है, लोग उदास होना, निराश होना, हताश होना कब चालू करते हैं, जब उनके पास लिस्ट कम होते जाता है। और याद रखिए, दूसरे कंधे पर जनाजे जाते हैं, ठीक है, दूसरे कंधे पर जनाजा जाता है, अपने कंधे पर खुद काम करना है, दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। खुद का लिस्ट स्ट्रॉन्ग करते जाइए, करते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए, ठीक है। और ये बिजनेस इसी में चलता है, लोगों का बिजनेस है और लोगों को ही हमको बताना पड़ता है, इसलिए ये ज्यादा जरूरी चीज है। तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके लिस्ट को बड़ा करिए। उसके बाद इन्विटेशन है, शोध प्लान है, जूम में प्लान दिखाना रहता है, फॉलोअप करना है, ये पार्ट्स हैं, टेक्निक्स। तो एक बार इन्विटेशन में चलते हैं, जो जरूरी है। गोल खुद सेट करना है, लिस्ट खुद सेट करना है घर बैठे। अब मैदान में आ गए, ठीक है, अब बारी मैदान में आने की। अब मैदान में आने के लिए क्या करना है, इनविटेशन, ये मैदान का खेल है। बाकी तैयारी तो आपने वार्म अप कर लिया है। आपका वार्म अप क्या है, गोल सेटिंग करना, जिसमें आपको पता है और आप ही बस को पता है कि आपको क्या चाहिए, दूसरे से पूछ के गोल नहीं बनाना, फिर दिक्कत में आने वाले हो आप। आपको नहीं पता है आपको क्या चाहिए, फिर गया तकलीफ में हो आप, बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ठीक है। दूसरा, लिस्ट, तो आपके लिस्ट में कौन कौन है आप ही को बनाना है, उसको नहीं पूछना है भाई, अपने सीनियर को नहीं पूछना है, सर आपके लिस्ट में कौन कौन है बताओ, मैं नाम लिख रहा हूँ। डाउनलाइन को पूछ रहे हैं आपकी लिस्ट में कौन कौन है, चलो बताओ मैं नाम लिख रहा हूँ। खुद का लिस्ट खुद तैयार करना है। अब मार्केट में आ गए हैं, अब फील्ड में आ गए हैं। फील्ड क्या है, ये इनविटेशन, ठीक है, पूरा महारत, पूरा इसी में तैयारी करना है आपको, ठीक है। यही चीज है जहां से आपका काम शुरुआत होता है। इनविटेशन का 2 टाइप का इनविटेशन है, इनडायरेक्ट इनविटेशन और डायरेक्ट इनविटेशन, यहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। इनविटेशन कार्ड है, ठीक है। तो पहला इनविटेशन है इनडायरेक्ट इनविटेशन। ये इनडायरेक्ट इनविटेशन में करना क्या है, एकदम सिंपल सा काम है, यही करना है। और यही चीज बस का दिक्कत होता है, पता नहीं, लोग उम्मीद तो करते हैं पैसा कमाने का, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। और इतना सरल काम, स्टेटस डालने सरल काम क्या है, ये भी नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे, ये भी तकलीफ है। पैसा इसी से आता है, मेंटेन स्टेटस प्रॉपरली, 24 घंटा 7 दिन। जी हाँ, 24x7 लगातार लगातार स्टेटस मेंटेन करेंगे, तब लोगों के अंदर आपको लेकर भरोसा आएगा। ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने स्टेटस आज डाला 2 दिन बाद डाला, तो उसको पता है भाई ये टाइम पास कर रहा है। और खुद सोच कर देखो, क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन करोगे जो खुद सीरियस नहीं है, खुद सिंसियर नहीं बिजनेस को लेकर, खुद ही टाइम पास टाइप का लग रहा है आपको। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, अगर आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो। सोच कर देखिए, आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे। आप ही का एक्टिविटी डिसाइड करता है कि लोग आपके साथ आएंगे कि नहीं। आज हमने स्टेटस डाला वर्क फ्रॉम होम का, ठीक है, और ये लोगों के अचीवमेंट का, इनकम का। कल हमने स्टेटस डाल दिया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, फिर वो समझ जाएगा भैया ये तो कोरा है आदमी, कुछ नहीं इसके पास, ये सब फालतू चीज कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, मजाक मजाक कर रहा है।
उसके बाद दूसरे दिन डाल दिए भैया बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, फिर तीसरे दिन स्टेटस डाल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम का। तो इस तरीके से अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो याद रखिए उससे रिजल्ट आपको वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, और यही चीज आपका टीम भी करने लगता है डुप्लीकेबल। आप जो कर रहे हो ना वही टीम भी करने लगता है। आप स्टेटस ऐसे डाल रहे हो टाइम पास का, हंसी मजाक का, कॉमेडी का, रोने धोने का, तो टीम भी वही करता है। और सोच कर देखो आप जैसे हो आपका टीम भी वैसे बन जाए, रोना धोना टाइप का। ठीक है, रोते हो रोते टीम रो ही रहा है, आप रो रहे हो तो रो रहे हो, टीम भी रो रही है, तो आपका टीम पूरा रोने लोगों का होगा। और आप एक्साइटेड हो तो टीम भी एक्साइटेड रहेगी, तो एक्साइटेड लोगों का टीम, तो बिजनेस किसमें ज्यादा आएगा? रोने वालों का। यही चीज तो है। ठीक है, यही चीज तो है जो हम छोटे छोटे मिस्टेक, लोग बड़े मिस्टेक बड़ी गलतियां करके इस बिजनेस को नहीं छोड़ते, छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जिसके कारण इस बिजनेस में रिजल्ट नहीं आता। नहीं तो इससे आसान काम क्या है स्टेटस डालने से, एक तो क्लिक करना है और स्टेटस डालना है, वो भी नहीं कर पाओगे फिर आप ही मालिक हो भैया। सोशल मीडिया सपोर्ट, ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है इस बिजनेस में। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस में गोल्ड नहीं बने हैं और अगर आपने आज कल में शुरुआत किया है तो मैं पहले से आपको अलर्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहले से चेतावनी दे रहा हूं, पहले से बता रहा हूं, अपना दिमाग लगाओगे तकलीफ में आओगे। क्या चीज? आपको अपना स्टेटस किसमें डालना है भाई? पहले व्हाट्सएप बस में। बार बार पहले से बोला जा रहा है, आप 30 मार खान बनने की कोशिश मत करना, सुपरमैन बनने की कोशिश मत करना। इंस्टाग्राम फेसबुक में बाद में जाना गोल्ड बनने के बाद। ठीक है, वहां अनजान लोग रहते हैं, आपको जानते भी नहीं हो ऐसे लोग रहते हैं, तो आप डाल भी दोगे जोश जोश में, और आप ही का इनकम पूछ दिया कितना हुआ, तो आप फिर हो गया नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं दिखाने के लिए। फिर कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा पाओगे? कैसे विश्वास जग पाएगा उस आदमी के अंदर? खुद ही नहीं कमा रहा है, मेरे को बता रहा है बोलेगा। तो उससे पहले क्या करें, व्हाट्सएप बस में डालें। व्हाट्सएप में जान पहचान के लोग रहते हैं तो आपके ऊपर विश्वास करेंगे वो लोग। ठीक है, शुरुआत में जीरो से ही होता है, तो पहले व्हाट्सएप में स्टेटस डालना है जब तक आप गोल्ड नहीं बनते। उसके बाद जब गोल्ड बन जाते हैं, अचीवमेंट आता है, इनकम आता है, तब इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जो भी जहां जाना है जा सकते हो, लेकिन सबसे पहले व्हाट्सएप में जाना है। और ये लगातार 24 घंटे 7 दिन मेंटेन करना है, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और एक दिन नहीं छूटेगा तो आपकी जिंदगी बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस आएगा। आगे चले, डायरेक्ट इन्विटेशन। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, वो स्टेटस डाल रहे हैं कई दिन से, लगातार महीनों 2 महीने से। ठीक है, गोल्ड बने तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, पैसा अकाउंट में आ गया फिर भी विश्वास नहीं है, फिर भी डर है कल आएगा कि नहीं आएगा। भैया आज तो आ गया ना, तो विश्वास जगाओ अंदर में। तो डायरेक्ट इन्विटेशन, कई लोग इनडायरेक्ट इन्विटेशन के भरोसे बैठे रहते हैं, यार स्टेटस थोड़ा डाल रहे हैं कोई तो पूछेगा। यही चैलेंज है, ये इसी कारण आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा है। आ तो रहा है बिजनेस, ये रोड होकर आ रहा है, चल रहा है, पेल ढकेल के बिजनेस चल रहा है, स्पीड नहीं पकड़ रहा है। कारण क्या है? आप इनडायरेक्ट इन्विटेशन के चक्कर में पड़े हुए, भरोसे में बैठ गए हो। तो क्या करना है, डायरेक्ट कॉल करके भी पूछना है, कॉल करके भी इनवाइट करना है लोगों को। कई बार क्या होता है, लोग स्टेटस देखते रहते लेकिन पूछ नहीं पाते, कैसे पूछे करके। तो भाई वो नहीं पूछ रहे, खुद ही पूछ लो ना, कौन रोका है आपको पूछने से? वही इंसान जिसको आप आईने में देखते हो। ठीक है, वही रोक रहा है आपको डायरेक्ट कॉल करके पूछने से। नहीं कितना मजेदार बात है, कॉल करने हैं। और कॉल करना है तो मैंने पहले ही कहा था 3 चीज जरूरी है, फाइन ट्यूनिंग जो डेली आपको क्या करना है, अपने सीनियर से पूछना है, ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ खूब सारे पैसे, ऐसा लिखा है और ये सत्य है, जो ऐसा कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है 8% टेक्निक जो आपने सीख लिया। ठीक है, उसी टेक्निक के अंतर्गत है ये इन्विटेशन। पहले आपने सीखा है इनडायरेक्ट इन्विटेशन, स्टेटस मेंटेन करना है, व्हाट्सएप में सोशल मीडिया का सपोर्ट लेना है। दूसरा इन्विटेशन है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इन्विटेशन किया जाता है बाय कॉल, कॉल करके। लेकिन अब जब इन्विटेशन करें तो आपके अंदर तीसरी चीज की बहुत जरूरत होती है, वो है एक्साइटमेंट। जी हाँ, इनविटेशन रोते रोते इनविटेशन नहीं करना है। भाई भाई भाई, अरे ज्वाइन कर लिया यार एक तो बिजनेस, प्लीज यार ज्वाइन कर लेना भाई, कोई नहीं कर रहा है। वो ऐसा टाइप का इनविटेशन किए फिर नहीं पड़ जाओगे। वो समझ जाएगा यार तकलीफ में, खुद मेरे भी खुद तो फंस गया, मुझे भी फंसाने आ गया। रोते रोते एक साइड इनवाइट नहीं करना है, डायरेक्ट इनविटेशन। कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, जुनून लगना चाहिए, आग लगना चाहिए। अरे आपको तो कुछ ऐसा मिल गया ना, सोच के देखो, जहां से घर बैठे जिंदगी बदलने वाली, बिना पैसा लगाए, जहां से आपके सपने पूरे होने वाले हैं, तो कितना खुश रहना चाहिए, एक्साइटमेंट रहना चाहिए अंदर में। ठीक है, तो वो चीजें आपके अंदर भरना है, एक्साइटमेंट। और उस एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करना है, कॉल करके डायरेक्ट इनवाइट करना है। और डायरेक्ट इनवाइट करने का, कॉल करके इनवाइट करने का
जी हाँ दोस्तों, कॉल करके और एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करने का एक जबरदस्त ब्रह्मास्त्र है डीएमपीएल के पास, जिसका नाम है कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है डीएमपीएल के पास जिसका अगर आपने इस्तेमाल किया तो ये ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र किसको कहा जाता है, जो कभी भी चूकता नहीं। तो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल करना है आपको डायरेक्ट इन्विटेशन के लिए। स्टूडेंट आ सकते हैं आपके साथ, हाउसवाइफ आपके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जॉब पर्सन वाले भी, बिजनेसमैन भी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो उनके लिए कैसा रहेगा का इस्तेमाल करना है, और ये ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना है। ठीक है, अगर ब्रह्मास्त्र आपके पास है लेकिन इस्तेमाल करना भी नहीं आया तब भी तकलीफ है, वो आपको ही निपटा देगा फिर। होता है कई बार लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए इनविटेशन में लोग आते नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र को सीखने के लिए थोड़ा क्या करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र ऐसे हासिल नहीं होता, किसी को तपस्या करनी पड़ती है ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए। तो ऐसा ही तपस्या आपको करना कहाँ है, यहाँ कोई तपस्या नहीं करना भैया, जंगल में जाके नहीं बैठना है, पहाड़ में जाके नहीं बैठना है धोती बंगाली लटका के। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ ब्रह्मास्त्र हासिल करना है। तो एक तपस्या जो आपको करना क्या है, वो है क्या है, यूट्यूब। यूट्यूब में जाना, वहां पर वीडियो डला हुआ है कि इस कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो ये YouTube में लिंक डला हुआ है, तो वहां जाके तपस्या करना है आपको। क्या है तपस्या, लगातार 10 से 20 बार जितना हो सके उस वीडियो को देखना है और सीखना है कि इस कैसा रहेगा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे सिचुएशन रहता है, क्या क्या रहता है, सारी डिटेल्स वहां पर बताया गया है। ब्रह्मास्त्र को सीखना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है, बढ़िया से बताया गया। तो उस जगह जाना है, तपस्या करना है, डायरी पेन लेके जाना है और सीखना है और लिखना। ठीक है, वहां बढ़िया सा बताया गया, तो वो उसका इस्तेमाल करिएगा। और यही ब्रह्मास्त्र जिसके कारण बहुत सारे लोग सपने पूरे हो रहे हैं, अचूक अस्त्र। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करना है। आगे चलें, एक्साइटमेंट। इस बिजनेस में क्या जरूरत है, अभी गुड न्यूज बचा हुआ है, जाना नहीं है। ठीक है, 90% एक्साइटमेंट। अभी आप सबने देखा बिजनेस में क्या जरूरी था, 2% फैन ट्यूनिंग, डेली बात करना है, सीखना, ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, खूब बीच में कमाओ खूब सारे पैसे। दूसरा था 8% टेक्निक। टेक्निक्स क्या क्या थे, इन्विटेशन, पहले तो अपने को गोल सेटिंग करना है, उसके बाद लिस्ट बनाना है, इन्विटेशन करना है, शोध अपना लोगों को जूम में लेकर आना है, फॉलोअप करवाना है जो ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये सारे काम करने हैं खुश होकर। ठीक है। पता चल रहा है सीनियर और जूनियर बात कर रहे हैं और अपना डाउनलाइन, डाउनलाइन लोग का आदत ही होता है ऐसी, अपने सीनियर से हमेशा निगेटिव जवाब, सर क्या करूं सर, मेरे कोई ज्वाइन नहीं कर रहे, कुछ कर दो मालिक, एक आध छन दे दो भगवान, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, कुछ तो करो, पाँव पर लेते हैं। ठीक है, तकलीफ बात है तब, और खुश रहते हैं, पूछता भी नहीं है। एक बार फोन भी लगाते सीनियर, कुछ ले लिया ना खुशी खुशी में, अचीवमेंट कर लिया, सीनियर का फोन नहीं लगाता। अच्छा किया तो कौन, मैं, बुरा किया तो बुरा हुआ तो सीनियर। ये सब सीनियर के कारण होता है यार, मेरा सीनियर ध्यान नहीं देता। भाई सीनियर के भरोसे बिजनेस ज्वाइन किए हो क्या, उसके भरोसे जिंदगी जी रहे हो क्या, सोच कर देखिए। अपने भरोसे जिंदगी जी रहे हैं यार अपन, सपने तो आपके, तो पूरे आपको करने हैं। ठीक है, तो इस बिहेवियर को चेंज करिए, ये बैड बिहेवियर है, नॉट ए गुड बिहेवियर। अगर आप सही तरीके से बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने इस एक्टिविटी को जरूर बदलिएगा। जब भी सीनियर से बात करें खुश होकर बात करिए, हमेशा नेगेटिव चीजें देने के लिए बात करते हैं लोग, और यही चीज है जिसके कारण रिलेशन बन नहीं पाता। इसलिए फोन उठाना बंद कर देते थे कई लोग। ठीक है, इसलिए रिप्लाई करना बंद कर देते। कारण क्या है, वो दिन भर निगेटिव बात, कुछ तो पॉजिटिव अचीवमेंट लिया, धन्यवाद बोलने के लगाओ, खुश होकर तो लगाओ, थैंक यू सो मच मेरे मतलब जो सीनियर है भैया, सर आपके कारण इतना अच्छा अचीवमेंट ले पाए। कभी ऐसा करना सीखिए। आप दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करिए जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है। अगर आपका डाउनलाइन ऐसी तैसी करते रहेगा तो आपको कैसे लगेगा। ठीक है, तो हर जगह इस बिजनेस में एक्साइटमेंट की जरूरत होती है। जब भी आप सीनियर से बात करें, डाउनलाइन से बात करें, तो आग रहनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, इसलिए एक्साइटमेंट 90% रखा गया है। जब भी आप एक लिस्ट बनाएं, जब आप गोल सेटिंग करें, तो सपनों को लेकर एक्साइटमेंट रहना चाहिए, यार मेरा सपना यहाँ पूरा होगा जो मैं लिख रहा हूँ, खुश होकर बनाना है। जब भी आप लिस्ट बनाएं तो खुश होकर लिस्ट बनाना है कि यार इसको मैं ज्वाइन कराऊंगा, ये मेरे साथ आएगा तो इसकी भी जिंदगी बदलने वाली है। जब भी आप इन्विटेशन करें, ठीक है, स्टेटस डालने के टाइम खुश होकर स्टेटस डालना। ठीक है, प्रकृति पूरा सब रिजल्ट उसी हिसाब से देती है। कॉल में इनवाइट करे तो एक्साइटमेंट होकर, ठीक है, जूम मीटिंग में कोई अटेंड करे, आप खुद अटेंड करें तो वीडियो ऑन करके अटेंड करिए, बढ़िया खुश होकर स्माइल चेहरे के साथ अटेंड करिए। अभी कुछ लोग का चेहरा उतरा हुआ होगा, खुश हो जाओ। ठीक है, एक्साइटमेंट चाहिए।
ठीक है, जब आप फॉलोअप करें, लोगों से बात करें फॉलोअप के लिए, पूछने के लिए जब बात करें कि सर आज के इंफॉर्मेशन में, इस जानकारी में आपको क्या क्या चीजें सबसे अच्छा लगी करके, तो खुश होकर पूछना है, डर डर के नहीं पूछना है। फॉलोअप के टाइम डर आ जाता है, प्लान तो दिखा लेते हैं लेकिन फॉलोअप करने के टाइम डर रहता है, भाई फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, उठाएगा नहीं उठाएगा, उसकी दिक्कत है ना। हमारा क्या था, हमने उसको प्लान अटेंड करवा दिया, वो हमारा टेंशन खत्म। अब वो उसका टेंशन है कि उसको ज्वाइन करना है कि नहीं, हमारा टेंशन नहीं। नियत के कारण होता है, तो खुश होकर काम करिए, खुशियां अपने आप आएगी। आगे चलें, ठीक है। अब अपना माइंड सेट देखिए, ठीक है, अपना माइंड सेट देखिए, किस तरीके का माइंड सेट है अपना, ठीक है, बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारा माइंड सेट। बेगर, ठीक है, जो मांगने वाले होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, उनकी माइंडसेट क्या होता है कि रोज कमाना है, रोज मांगना है और रोज खाना है, मतलब रोज पैसा आना चाहिए कहीं से भी, या रोज मांगना है कोई भी हाल में। और इन लोग का फॉलोअप बड़ा खतरनाक रहता है, दोगे नहीं, जब तक दोगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं वाला, ठीक है, हटेगा नहीं साला, ऐसा वाला रहता है। इतना फॉलोअप करते हैं लोग, इनके फॉलोअप से मैं सीखता हूँ भैया, इतना खतरनाक फॉलोअप करते हैं कई लोग तो, भिखारी लोग पूछो मत, ठीक है। लेकिन इनका माइंडसेट क्या रहता है, रोज कमाना, ठीक है, रोज कमाना, रोज कमाना, आज आए भैया पैसा कहीं ना कहीं से आया, रोज कमाने खाना। लेकिन इनकी जिंदगी, रोज कमाने खाने वाली जिंदगी देखियो कैसे रहता है, न कपड़े ठिकाना, न खाने के ठिकाना, न चेहरे में एक्साइटमेंट। कभी भिखारी एक्साइटेड होकर मांगते देखे हो क्या, अरे दे दे भैया, दे 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 दे, और रोते चरोते मांगता है, ठीक है। ये होता है एक कैटेगरी। तो अपने आप को देखना है किस कैटेगरी में चल रहे हो। दूसरा कैटेगरी लेबर, लेबर लोग का क्या रहता है, हफ्ते भर काम करो और हफ्ते में पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो बॉस का कलर पकड़ लो। जो ठेकेदार है, मजदूर लोग रहते हैं ना, ठेकेदार का कॉलर पकड़ लेते हैं, अरे दे रहे भैया दे, जैसा भी हो, कुछ नहीं है पीना खाने के लिए दो, लेकिन पैसा चाहिए, हफ्ते में पेमेंट चाहिए इनको, ठीक है। ये माइंडसेट रहता है लेबर लोग का, ठीक है। मतलब अपने को पैसा चाहिए ही चाहिए हफ्ते में। तो आपको देखना है कि आप इस कैटेगरी के लिए ज्वाइन किए हो कि हफ्ते में पैसा आना चाहिए। जॉब पर्सन का क्या रहता है, महीने में पैसा आना चाहिए, महीने का माइंडसेट है, हर महीने पैसा आना चाहिए, हर महीने, ठीक है। महीने भर पेशेंस रखता है, तब जाके उसको पैसा आता है, और उस पैसा को पाने के लिए महीने भर का पेशेंस भी रख लेता है, और उस महीने नहीं आया तब टेंशन में आने लगता है, क्योंकि उसका माइंडसेट ही उस महीने के लिए था, इसलिए जॉब कर रहा है, इसलिए बोझ बन चुका है। जॉब को उल्टा देखो, बोझ, ठीक है, और नौकरी मतलब दूसरों के सपने के लिए काम करना। लेकिन चौथा कैटेगरी आता है बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन का क्या माइंडसेट रहता है, अब आपको चेक करना आपका माइंडसेट क्या है, हमको नहीं बताना, ठीक है। और हमको लोगों के बातों से समझ में भी आता है, ठीक है, आपको भी समझ आएगा आपके डाउनलाइन से जब बात करोगे, ठीक है, आपके अपलाइन से जब बात करोगे। और ये कड़वा सत्य है जो आपको सुनना भी पड़ेगा, सुनिए अच्छे से, ठीक है, यही कड़वा सत्य है जो आपको सुनना है, और अपनी टीम को देखना भी है, वॉच भी करना है। यही कड़वा सत्य है, जब बात करोगे ना, बात से समझ में आ जाता है कि इसका माइंडसेट कैसे है, कि किस टाइप का है, इस टाइप का है, तीसरे टाइप का है, कि इसका माइंडसेट चौथे टाइप का है। ऐसा माइंडसेट है कि यार ये आदमी अभी का नहीं सोच रहा है, ये आने वाले 5 साल का सोच रहा है, आने वाला 10 साल का सोच रहा है, ठीक है। और ये रियल बिजनेसमैन है, मतलब ये बिजनेसमैन वाले कैटेगरी में अपने को आना है। और इस कैटेगरी में जब तक नहीं आएंगे, पैसा तो लगाना और कुछ है नहीं, कोई बहुत बड़ा पैसा लगाया नहीं है, ठीक है, ना कोई बड़ा रिस्क लिए है, फिर भी माइंड सेट बस कुछ बदलना है यार। चौथे कैटेगरी में जल्दी से जल्दी आइए, तब बड़ा काम हो पाएगा, तब आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। पर्सनल डेवलपमेंट नहीं आएगा तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं आएगा, और आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अपने ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत होता है, ठीक है, तब ये बिजनेस बहुत कुछ देता है, वो सारी चीजें देता है जो आप उम्मीद भी नहीं रखते, ठीक है। तो चौथा कैटेगरी का कौन होता है, बिजनेसमैन का क्या माइंडसेट रहता है कि अभी नहीं, आने वाले 5 साल में मुझे क्या मिलने वाला है, आने वाले 10 साल में मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है, जो मैं काम करूंगा भी। ये माइंडसेट जरूरी है, तो ये माइंडसेट में आना है। नहीं बाकी देख लो भैया, आप किस माइंडसेट से हो, किस कैटेगरी में आने वाले हो, किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हो, या किस कैटेगरी का मानते हो, ये आप डिसाइड करोगे। अपन तो किसी कुछ बोलने वाले नहीं। हाँ, बात से समझ में आता है भैया ये कौन से कैटेगरी का व्यक्ति है, ठीक है। ऐसा नहीं भैया, हमको सब समझ में आता है और आपको भी समझ में आता है, ठीक है। आगे चलें। यह है बहुत शानदार पर्सनालिटी, एल्बर्ट आइंस्टीन, इसके बारे में सब जानते हो, ठीक है। इनका आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा बोलते हैं भाई, सबसे ज्यादा इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है अभी तक, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया है इन्होंने। इनके बढ़िया अच्छा स्टोरी है इनका, मैं शॉर्ट स्टोरी है बताना चाहूंगा इनके बारे में। एक बार स्कूल गए थे, तो स्कूल से इनके टीचर ने इनको ना एक लेटर देके घर भेज दिया, ठीक है, लेटर देके इनके टीचर ने इनको घर भेज दिया। और ये इन्होंने वो लेटर अपने माँ को ले जाकर दिया। उनके माँ ने उस लेटर को पकड़ा और पढ़ा, तो उन्होंने उस लेटर को पढ़ने, उनके माँ ने जब पढ़ा,
तो इन्होंने अपने माँ से पूछा, माँ क्या लिखा है लेटर में? उन्होंने कहा, बेटा आपके टीचर ने लिखा है कि आप उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, तो आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है करके, करवाने का उन्होंने इस लेटर में लिखा है करके। और जब ये बात सुनते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन तो बहुत खुश हो जाते हैं कि यार इतना मैं टैलेंटेड हूँ, इतना माइंडेड हूँ करके, तो उनको दूसरे स्कूल में एडमिशन किया जाता है। और वहां जब एडमिशन होता है तो वहां बढ़िया खूब मन लगाकर पढ़े हैं, पढ़े। उसके बाद बहुत अच्छा इन्होंने, देखते हो कितना बड़ा बड़ा कारनामा कर दिया इन्होंने, ठीक है। और एक दिन जब उनकी माँ का देहांत हुआ, जब उनके माँ का डेथ हुआ, तो जहां उन्होंने, उसके माँ ने एक दराज में उस लेटर को रखा था, जब उस दराज को खोला तो लेटर मिला, तो लेटर में लिखा था कि आपका बेटा सबसे बुद्धू आदमी है, सबसे कमजोर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में करके। सिर्फ माइंड सेट बस उसकी माँ ने बदल दिया उसका। तो ये बिजनेस भी ऐसा, अपना माइंड सेट बस बदलिए, बिजनेसमैन के कैटेगरी में आइए, इस चौथा कैटेगरी ही आपको बड़ा काम दिलाएगा, बड़ा अचीवमेंट दिलाएगा, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत शानदार चीज को बताया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ वर्ल्ड। अभी तक 7 अजूबे हैं, और इस शख्स ने, जिसके बारे में आप अगर जाकर पढ़ोगे तो दुनिया का 8 अजूबा तो यही खुद है, ठीक है। ये खुद 8वां अजूबा है, क्यों? इन्होंने सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का सबसे बड़ा 8वां अजूबा है। क्यों कहा है? और मानना है, समझना है क्या चीज है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का खासियत क्या है पता है? शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, ठीक है। जब हम काम चालू करते हैं, कोई चीज ऐसा है, अभी आप चालू करोगे ना तो आपको ना रिजल्ट छोटा दिखेगा, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए 8वां अजूबा है। सोच कर देखिए, कोई आदमी अगर सिगरेट पी रहा है, ठीक है, सिगरेट पीना उन्होंने स्टार्ट किया, दूसरे दिन से अगर उसको कैंसर हो गया तो क्या वो पिएगा? ठीक है। कोई आदमी अगर डाइटिंग करना चालू कर रहा है, या कोई आदमी खाना खा रहा है और फिर शुरू दिन से मोटा हो गया, तो खाना खाना क्या होगा? उसका खाना खाते रहेगा, बंद कर देगा। लेकिन वो नहीं होता, वो धीरे 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 करके साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 30, 35 साल बाद भी वो रिजल्ट देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो छोटा 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 होते होते जाता है। कोई आदमी अचानक से मोटा नहीं हो जाता, कोई आदमी जन्म लेते ही बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। कोई आदमी एक दिन सिगरेट पिया और कैंसर में मर नहीं जाता, ठीक है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये बिजनेस भी है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म भी है। अगर आपने चालू किया है, अगर आपने स्टार्ट किया, तो शुरुआत में छोटे छोटे रिजल्ट दिखेंगे आपको, लेकिन इस बिजनेस में क्या काम करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। कैसे? आज आप 2 हो, 2 से 4 हो गए, 4 से 16 हो जाओगे सीधा, 16 से 64, ऐसा बढ़ता 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 कब आप इतने बड़े हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर है, जो आपको और हमको समझना होगा। और यही एक बिजनेस है जहां पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा काम करता है। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम करता है। और जिन्होंने भी पावर को समझा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जिन्होंने भी पावर को समझा है, आज वो बड़े बड़े अचीवमेंट कर रहे हैं। जिस भी सेक्टर में देखो, तो इस सेक्टर में इसको समझना है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होगा, लेकिन एट द एंड, अगर आप बिजनेस माइंडसेट से काम कर रहे हो, जब बिजनेसमैन काम कर रहे हो, तो एट द एंड आपको बड़ा बड़ा रिजल्ट आएगा। और इतना बड़ा बड़ा आएगा, कम काम में बड़ा बड़ा इनकम और बड़ा बड़ा पैसा दिखेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, चेस, शतरंज, ठीक है। शतरंज है, शतरंज में देख रहे हो 64 खाने हैं। तो एक बार एक राजा और उसका मंत्री दोनों शतरंज खेलते रहते हैं, ठीक है। और एक भिखारी आता है मांगने के लिए, कुछ दे दें कुछ मिले करके भिखारी मांगने लगता है। तो राजा बोलता है, जाओ यार, वो भिखारी को जो मांग रहा है दे दो, ठीक है, जो भी मांगेगा दे दो। और ये लोग शतरंज खेलने बैठ जाते हैं, शतरंज खेलते रहते हैं, और जो भी मांग रहा है दे दो बोलते हैं। तो अपने एक दरबान को भेजते, दरबान जाता है, पूछता है, जी बताइए क्या चाहिए आपको करके। तो बोलते हैं कि मुझे, मैं जो मांगूंगा आप नहीं दे पाओगे, बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं, अरे यार हमारे दरबार में कोई चीज की कमी नहीं, जो चाहो मांग लो करके बताते हैं। राजा बोलते हैं, फिर जो चाहे दे दो उसको, जो चाहिए दे दो करके। तो भिखारी वो जो बोलता है, मांगने आया, तो बोलता है कि जो राजा और जो मंत्री साहब हैं, मंत्री जी हैं, वो जो शतरंज खेल रहे हैं ना, उस शतरंज के हिसाब से मुझे अपना क्या करना, चावल के दाने देना। क्या देना? चावल के दाने। कैसे? शतरंज के पहले डिब्बे में कंडीशन ये रहेगा कि शतरंज के पहले डिब्बे में 1 दाना रखना है, उसके बाद उसको डबल 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 करते जाना है। दूसरे में 2 रखें तो तीसरे में 2 का डबल 4, चौथे में 4 का 4 गुना 4 तो 16, तो ऐसे उसमें रखते जाना है। और जितना उसमें खाना है उसका आखिरी खाने तक, मतलब 64 खाने होते, तो 64वें नंबर में जितना दाना आएगा चावल का, उतना दाना मुझे चाहिए। वो जो जाया रहता है वही बोलते हैं, पगला है यार, क्या मांग रहा है करके। मंत्री और राजा भी हंसने लगते हैं, क्या डिमांड कर दिया, दे दो जाओ आराम से करके। जब देने जाते हैं, जब गिनने जाते हैं, करके देना, कैलकुलेटर में जाना
और करके देखना कितना आता है। इतना आता है कि पूरे ना कई ठो पहाड़ को भी मिलाओगे उतना चावल हो जाता है। तो राजा फिर जब देना चालू करते हैं ना, तब गिनती चालू होता है, तो राजा मंत्री सबका पसीना छूटने लगता है, हालत खराब हो जाता है। तो वैसा ही ये बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, ये 64 ये शतरंज के खाने की तरह बिजनेस है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ये बिजनेस है। धीरे धीरे आपको दो 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 दिखेंगे, 2 का 4 दिखेगा, छोटे छोटे कम टीम है यार करके, लेकिन एक दिन ऐसा नेटवर्क बढ़ेगा, 1 लाख लोग आएंगे, और 1 लाख लोग जब 1-1 लाख या 1-1 लोगों को भी बताएंगे, तो दूसरे दिन 2 लाख हो जाएगा। वो 2 लाख 1-1 लोगों को बताएंगे तो सीधा 4 लाख हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे चलें। तो गुड न्यूज नंबर 2 ये है, ठीक है, गुड न्यूज नंबर 2 ये है। अब माइंडसेट से चलना है। ठीक है, माइंडसेट क्या बोल रहा है कि आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना है। ठीक है, नॉट अ बेगर, नॉट अ जॉब पर्सन, नॉट अ लेबर। अपने को सोचना किस तरीके से है, बी अ बिजनेसमैन, बी अ बिग बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की तरह सोचना है। तो मैंने शुरू में कहा था कि सपने बहुत सारे लोग चाहते हैं कहाँ जाना, गोवा। गोवा एक ऐसा जगह है जहां बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के सपने हैं। ठीक है, मेरे भी सपने हुआ करते थे, मैं तो आ गया हूँ, लेकिन जबरदस्त जगह है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, और बहुत ज्यादा मजा आता है वहां जाने के बाद। और बहुत सारे लोग सपना देखे रहते हैं इस जगह में जाने के लिए। तो आप सबके चाहतों को, सपनों को पूरा करने के लिए डीएमपी लेकर आया है फ्री गोवा टूर। ठीक है, फ्री गोवा टूर। अब ये फ्री गोवा टूर क्या है मैं सबको बताना चाहूंगा। जो लोग एकदम इंटरेस्ट हो सुन रहे हैं अभी, आप सबके अंदर में एक्साइटमेंट आ गया होगा, चेहरे में खुशी आ गया होगा। तो ये फ्री गोवा टूर मिलेगा उन लोगों को। इसलिए इसके लिए करना क्या है, हमारा जो रीपरचेस ऑफर है, ठीक है, तो 7 तारीख तक, आज से लेकर 7 तारीख तक जितने लोग 400 पीवी का बिजनेस करेंगे रीपरचेस में, ठीक है, तो वहां से 10 लक्की कूपन निकाला जाएगा, और जितने 10 लोग रहेंगे फ्री में गोवा ले जाया जाएगा। जी हाँ, गोवा टूर फ्री में उनको गोवा घुमाकर एंजॉय कराकर लाया जाएगा। पूरा पूरा जो रहेगा, कंपनी उसको रखे करेगी, उनका पूरा जो रहेगा आने, वो जो वहां का एक्टिविटी जो भी रहेगा गोवा रहने महीने का सब चीज का, वो है 4 डेज 3 नाइट का रहेगा मे बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक ड्रीम पूरा होने वाला है, एक सुनहरा मौका मिला है। और ये मौका सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल, चाहे वो आज ज्वाइन किया हो, चाहे पुराना हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो टॉप लीडर हो, चाहे फ्रेशर हो, तो सबके लिए ऑफर वैलिड है 7 तारीख तक। तो जितना ज्यादा हो सके आप रीपरचेस करिए। 400 पीवी का मतलब 1,000 का भी ऑफर चल रहा है, आज से लेकर 7 तारीख तक 1,000 का जो ऑफर है वो भी वैलिड है। 1,000 का ऑफर क्या है, आपको एक अल्का क्विक मिलता है 600 रुपए में, लेकिन अगर आप एक साथ 2 लेते हैं तो आपको पड़ता है 1,000 रुपये। तो वो ऑफर भी वैलिड है 7 तारीख तक। तो ये दोनों ऑफर एक साथ है, और 10 लोगों का जिनका भी नाम आएगा, जिनका जो यहाँ रीपरचेस करेंगे, उनका 10 लोगों का लकी कूपन निकाला जाएगा और उनको फ्री में गोवा टूर घुमा कर लाया जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ा सपना यहाँ से पूरा होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आज अपना रीपरचेस पूरा करिए, और बहुत शानदार तरीके से गोवा घूमने का मौका मिलेगा। हम तीनों के साथ, तीनों भी रहेंगे, तो बहुत शानदार, बहुत इंजॉयमेंट रहेगा, मजा आने वाला है। ठीक है, तो आखिरी बस यही कहना चाहूंगा, रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ठीक है, हौसला रखना है, धीरे धीरे काम बढ़ेगा। ठीक है, अभी शुरुआत में कुछ जगह में रिजल्ट छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और उदास नहीं होना है। वही छोटा रिजल्ट है तो बड़ा होगा हर एक दिन। ठीक है, बस बिजनेसमैन का माइंडसेट रखना है, और उस समझ भी आएगा हम लोग को कौन बिजनेसमैन का माइंडसेट रख रहे हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप सभी ने अटेंड किया आखिरी तक। और हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके आप सब ऑफर का फायदा उठाएं। ठीक है, शानदार ऑफर है। तो कितने लोग हैं जो गोवा जाना चाहते हैं, चलो चैट बॉक्स में लिखिए कैसा रहेगा गोवा टूर। बहुत मजा आने वाला है, एक सपना पूरा होने वाला है। और सोच कर देखिए 1,000 में गोवा जाने का मौका, 1,000 लगाओ और गोवा घूम के आओ। बहुत मजा आने वाला है, और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। यस सर, यस सर, बहुत सारे, मैं भी जाऊंगी, जय कन्वर जी, घनश्याम साहू सर, मैं सर जी, अरे गोवा जाने के लिए सब एक्साइटेड है। और बढ़िया है, अभी बहुत शानदार माहौल रहता है ठंड के सीजन में, बहुत बढ़िया रहेगा सर, रेडी है सर। अरे जबरदस्त, एक्साइटमेंट की पूरा भरमाल पड़ा हुआ है। यस सर, यस सर, मैं भी गोवा गोवा बाबा। हाँ, रीपरचेस, ठीक है, रीपरचेस जाना है, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। यस सर, यस सर।
उज्जवल पैंकरा जी, ठीक। हाँ, आज से लेकर 7 तारीख तक, ठीक है, आज से लेकर 7 तारीख तक जितने लोग भी आएंगे सबका निकाला जाएगा, ठीक है, और सबके सबको जितने लोग आएंगे सबको फ्री में लेकर जाया जाएगा। बहुत शानदार मौका है, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, सब 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 के सब जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। शाम का मीटिंग बहुत शानदार होने वाला है, जितना ज्यादा हो सके लोगों को अचीव कराइए, और सबसे पहले खुद का रीपरचेस करिए, खुद ही वो काम करना है जो दूसरों से चाहते हो। कई लोग तकलीफ में भी आ जाते हैं इसी चक्कर में, खुद नहीं किए रहते हैं, टीम से करवाने के चक्कर में, आखिर मैं करूंगा सब कुछ देख दाख, ठीक है। यही डुप्लीकेशन नहीं करना है, और ये डुप्लीकेबल नहीं है। और इसके लिए ना आप बोलते हैं ना, हर सजा की, हर खता की कोई ना कोई सजा होता है करके, खुद ही नहीं कर रहे हो, और आखिरी चक्कर में कई लोग कर भी नहीं पाते, कर भी नहीं पाए। अभी भी हुआ है, भी रिसेंटली में कुछ लोग कर भी नहीं पाए। वो देख रहे थे कि मेरे टीम में कितना कितना जाएगा, उसके हिसाब से करूंगा। भाई पहले खुद तो करो, तब दूसरे कराओगे। तो आज के आज अपना रीपरचेस करिए और अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालिए, तब लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।